जी, किसी को ताहा हुसैन की जो जिंदगी हमने पढ़ी है कोई रिपीट करेगा डेट के हिसाब से? हाँ, कोई है? अच्छा ये बताओ, आगे अक्कात को आज पढ़ना है नहीं पढ़ना है? बताएं। हाँ, अगर सुन सर, तो लीजिए। हाँ, अगर छोड़ेंगे कल पढ़ेंगे कि उसको सबको रिवीजन करेंगे, ये बहुत ज्यादा है ना सर, ताहा हुसैन की जिंदगी। चलें ठीक है तो छोड़ देंगे, लेकिन अब ताहा हुसैन का रिवीजन तो कर दे बहुत कोई। डिफिकल्ट है। कौन आ रहा है? कोई बताएगा ताहा हुसैन का कुछ फंसा हो आपके जहन में? सर इतने सारे डेट टाइम लगेगा याद करने में, इस तरह का याद है सर। नहीं हुआ है किसी का? थोड़ा बहुत फंसा हो, कुछ भी फंसा हो, कुछ तो बताएं। सर ये 1889 में पैदा हुए, हाँ, 1902, और उसके बाद 1906 में, फिर 1908, 1914, 17, 18, और 1928, 54, 50, 52, फिर 51, 50, 55 में फिर हज करने के लिए गए। और अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो मुझे पता है मैं रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है एक बार। तो सर 1889 में इनकी पैदाइश हुई है। फिर उसके बाद 1902 में इन्होंने जामियात अजहर में एडमिशन लिया, 4 साल तक वहां पर पढ़े, 1906 तक। ठीक है, वहां पर दीनी तालीम का मकसद था, अरबी और दीनी तालीम का। 1906 के बाद 1908 में इन्होंने जामियातुल मिसरिया में, उसी साल उसका ओपनिंग हुई थी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जामियातुल मिसरिया, जामियातुल आलिया थी। 1908 में वहां पर इन्होंने एडमिशन लिया, 6 साल तक वहां पर तालीम हासिल की, 1914 तक, और वहां पर पीएचडी की डिग्री हासिल की। और पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले उस यूनिवर्सिटी से ये पहले बंदे थे। ठीक है। फिर उसके बाद उस यूनिवर्सिटी ने इनको भेज दिया फ्रांस। फ्रांस में ये इल्म हासिल करने गए। वहां पर जो है मुम्बलिया एक जगह है, वहां पर इल्म हासिल किया इन्होंने, 1 साल तक वहां पर रहे। और उसके बाद 1915 में ये वापस आ गए मिस्र। 1915 में जब मिस्र वापस आ गए तो 3 महीने तक यहाँ पर रहे, लेकिन बहुत सारे झगड़े वगैरह खुसूमात और महारिक हुए, तो जिसकी वजह से दोबारा 1915 या 1916 में ये आपका दोबारा चले गए। अब जब फ्रांस गए ना, तो वहां पर जाके 1915 में या 16 में, तो आपकी ये राजधानी में गए। पहले राजधानी में नहीं गए थे, मुम्बलिया नामी जगह थे, वहां पर गए थे, और वही यूनिवर्सिटी में इन्होंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह। और उसके बाद अब की बार ये आपका कहाँ गए थे? कैपिटल गए थे, राजधानी गए थे। चुनांचे यहाँ पर इन्होंने जामिया सोरबून में एडमिशन लिया, और वहां पर मोटे तौर पर इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज तो सीखी, और फ्रेंच लैंग्वेज तो आपका पहली बार में ही सीख ली थी जब पहली बार आए थे 1915 में। अब दोबारा जो है इनका फोकस जो है कई चीजों पर रहा, खासकर 1918 में यहां से जामिया सोरबून से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। किसकी पीएचडी की डिग्री हासिल की? जामिया सोरबून से, और उसका टॉपिक था फलसफतो इब्न खल्दून अल इज्तिमाइया। साथ में पीछे बैक टू फ्लैशबैक में जाएं तो हमें पता चलता है 1917 में इन्होंने सोजान बिरोसो नामी स्विट्जरलैंड की एक खातून हुआ करती, जो फ्रांस में रहने लगी थी, यानी फ्रांसियत स्वैसीरतुल जिनसिया थी, यानी स्विट्जरलैंड की असल थी लेकिन यहाँ पर रहने लगी थी। तो उनसे शादी की सोजान बिरोसो, और सोजान बिरोसो ने इनकी बहुत ज्यादा मदद की है, यहाँ तक कि फ्रेंच लिटरेचर को और इटालियन लिटरेचर को पढ़ने में, या लातीनियन लेटिन लिटरेचर को पढ़ने में काफी मदद इनकी की है, और इसी तरीके से एज अ रीडर के तौर पर भी इनका काम किया है। और यहाँ तक कि उनके बारे में ताहा हुसैन ने फरमाया कि मुन्ज़ु अन समिअ सौतहा, जब से उनकी आवाज सुनी है तब तक मेरे दिल ने लम यारिफ कल्बुहु अल अलामात, तब से मेरे दिल ने कभी कोई दर्द महसूस नहीं किया है। तो 1918 तक, 1902 से लेकर 1918 तक इनकी पढ़ाई की जिंदगी है। और 1902 से पहले की भी बात करें तो उन्होंने मकतब में तालीम हासिल की थी। शेख जादुर रब का एक मकतब हुआ करता था, वहां पर इन्होंने तालीम हासिल की। 1918 के बाद जब पढ़कर आए, 1919 में जब वापस आए, तो अब जो है अमली जिंदगी में दाखिल होते हैं, क्योंकि 2 पीएचडी बंदे हासिल करके आ रहा है। एक पीएचडी 1914 में जिक्र अबिल अला के नाम से हासिल कर ली थी, और एक 1918 में फलसफत इब्न खल्दून के नाम से पेरिस से, फ्रांस से हासिल करके आ रहे हैं। अब जो है एज अ टीचर के तौर पे ये आ रहे हैं। ठीक है, जब एज अ टीचर के तौर पे आ रहे हैं तो 1919 में जिसी जामिया मिस्रिया को ये छोड़ के गए थे, पीएचडी हासिल करके गए थे, उसी जामिया मिस्रिया में इनको एज अ टीचर मुकर्रर कर दिया गया। ये ग्रीक यानी यूनानी और इसी तरीके से रोमन हिस्ट्री के लिए इनको पीएचडी का उस्ताद, इनको जो है तारीख का, हिस्ट्री का उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया 1919 में। चुनांचे 1919 से 6 साल तक, 1925 तक, 25 तक, 1925 तक ये आपके पढ़ाते रहे। और 1925 में जब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जब इसको तब्दील कर दिया गया, इसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बना दिया गया,
ठीक है। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इनको कहा कि आप इसमें मुकर्रर हो जाएं और आप यहाँ पर अब हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर के टीचर रहेंगे। ठीक है, 3 साल तक यहाँ पर पढ़ाया 1925 से लेकर 1928 तक। 1928 के बाद इनको जो है डीनशिप नवाजी गई कि आप डीन बन जाओ कुल्लियतुल आदाब के, लेकिन उन्होंने एक दिन में ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? थोड़ा सा मानवीय और अदबी प्रेशर था कि भाई साहब ये मुझसे झेला नहीं जा रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपना लिखने पढ़ने वाला बंदा हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। 1928 में इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद 1930 में दोबारा इनको डीन बनाया गया। 1930 में जो है दोबारा इनको जब डीन बनाया गया तो इस बार डीनशिप इन्होंने कबूल की, लेकिन अब दोबारा फिर से इनको डीनशिप को छोड़ना पड़ा, डीन के ओहदे को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे लोगों को, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ऑनरेरी डिग्री से नवाज दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। और जब 1932 में इन्होंने छोड़ा तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि आप, अच्छा आपका वहां मन नहीं लग रहा आपका, तो हमारे पास आ जाओ, आप मिनिस्ट्री में आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मिनिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा। और 1932 में इन्होंने सहाफत में, जर्नलिज्म में काम करना शुरू किया। चुनांचे 1932 में जब जर्नलिज्म में काम करना शुरू किया तो 2 जगहों पर ये थे। सबसे पहले उन्होंने कौकब शर्क के मुशरिफ तहरीर रहे, जो कि हाफिज औस का मुजल्ला हुआ करता था, जरीदा हुआ करता था, लेकिन उनके दोनों के दरमियान खिलाफ हो गया, इख्तिलाफ हो गया, छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 1900 मतलब उसी टाइम में दूसरा मजल्ला जरीदतुल वादी में इन्होंने काम करना शुरू किया, जो इम्तियाज का मजल्ला हुआ करता था, लेकिन उसमें भी इनका मन नहीं लगा और पूरा इस अमल को छोड़ दिया। अभी रिटायर की तरफ चले गए थे 1932 में। जब रिटायर हो गए 1932 में तो कहा चलो सहाफत में काम कर लेता हूं, लेकिन दोबारा इनको जो है, इनको इमादत की तरफ बुला लिया गया। ठीक है, कि आप भाई साहब चलो आप डीन नहीं बनोगे, लेकिन आप एज अ टीचर आओ। 1934 में एज अ टीचर उनको बुला लिया गया, लेकिन जब एज अ टीचर आ गए, काम करने लगे, तो 1936 में इनको तीसरी मर्तबा डीन बना दिया गया। ठीक है, तीसरी मर्तबा डीन बना दिया गया। अब जब तीसरी मर्तबा डीन बनाया गया 1936 में, तो डीन तो रहे, लंबे टाइम तक डीन रहे, लेकिन फिर से डीनशिप को छोड़ना पड़ा 1942 में। ठीक है, क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि अब उस टाइम मोहम्मद महमूद करके जो हुकूमत हुआ करती थी उनकी, उनसे इख्तिलाफ की वजह से 1942 में इन्होंने छोड़ दिया कि भाई साहब मुझसे नहीं होगा, ये मत क्यों दे रहे हो मेरे पीछे, ये क्यों मुझे डीन बना देते हो। डीन नहीं बने, छोड़ दिया इन्होंने, यानी 6 साल तक तो डीन रहे, लेकिन आखिर में जाके छोड़ दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और उसके बाद कि मैं सिर्फ टीचर के तौर पे काम करूंगा। लेकिन इसके बाद हुकूमत ने क्या फैसला किया, जब उन्होंने जामियतुल इस्कंदरिया की बुनियाद डाली कि आप जामियतुल मिस्रिया को छोड़ दो, यहाँ पे आपके बड़ा मसला हो गया है, 3 बार डीनशिप छोड़ चुके हो, आप ना जामियतुल इस्कंदरिया के मुदीर बन जाओ, यानी वो आप संभालो, वाइस चांसलर बन जाओ, उसके जो नई यूनिवर्सिटी हमने खोली है ना जामियतुल इस्कंदरिया, उसके मुदीर बन जाओ आप। 1942 से लेकर 1944 तक उसके मुदीर रहे, टीचर भी रहे, और वहीं पर अहमद अमीर को जब पढ़ेंगे तो वहीं पर काफी मसले आएंगे तो हम देखेंगे, तो वहां पर इन्होंने पढ़ाया। ठीक है, 1944। अब 1944 से लेके 1946 यानी 1950 तक, यहाँ पे बीच का मसला हमें पता नहीं है, लेकिन 1950 में इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, जो कि 2 साल तक रहे एजुकेशन मिनिस्टर, 1950 से लेके 1952 तक। बीच में 1951 में इनको बादशाह का लकब दिया गया। 1955 में 1955 में इन्होंने क्या, हज करने गए, और हज करने की जो जर्नी हिजाज गए थे, वो 19 दिन का इनका सफर था। ठीक है, उसके बाद 1959 में दोबारा ये जामियतुल, ये आपका कौन सी है, ठीक है, जामियतुल इस्कंदरिया में दोबारा एज अ उस्ताज आने लगे, यानी एज अ उस्ताज पढ़ाने लगे, और उसी टाइम पे 1959 में ये सहाफत की तरफ बैक आए, दोबारा सहाफत की तरफ वापस आए, और वहां पर आपकी तीसरे मजल्ले में जरीदतो ये आपका जमहूरिया में काम किया। तो इनकी जिंदगी में 3 मजल्लों का नाम आया, एक आया कौकब शर्क का, एक आया जरीदतुल वादी का, और तीसरा जरीदतुल जमहूरिया का। तो ये हुआ 1960 में जो है इनको आपका जायज़तुद दौलत तकदीरिया से नवाजा गया। किससे? जायज़तुद दौलत तकदीरिया से नवाजा गया। और इसी तरीके से 1964 इनको 3 एजाजी पीएचडी की डिग्री मिली 3 जगह से, एक 64 में, एक 65 में, एक 68 में। 64 में कहां से मिली? 64 में जजायर से मिली, 65 में आपका इटली से मिली, और इसी तरीके से 68 में जो है आपका मैड्रिड स्पेन से मिली। 3 एजाजी डिग्रियां मिली हैं पीएचडी की, ये आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से 1965 में 1965 में ही इनको आपका जो है मजमा लुगा अल अरबिया, काहिरा की जो लैंग्वेज एकेडमी है अरबी की, उसका रईस तहरीर इनको बनाया गया। और आखिर में जो है 1971 में तमाम अरब की जितने भी अरबिक एकेडमी की एसोसिएशन थी या यूनियन थी, उसके रईस तहरीर बनाए, उसके बोर्ड के रईस बनाए गए, उसके चेयरमैन और प्रेसिडेंट बनाए गए। ठीक है, और 1973 में इनकी वफात हो गई। तो ये कुछ आपका जिंदगी हो सकती है जो आप कुछ याद कर सकते हैं मोटी मोटी।
बाकी और भी कुछ चीजें छोटी होंगी, लेकिन अच्छे से इसको याद किया जा सकता है। तो बाकी कुछ आपको याद हो एडिशन के तौर पे, बाकी मशहूर किताबें आपका देखें, जो मशहूर किताब इनकी फिश शेरिल जाहिली 1926 में निकाली थी शुरुआत में, लेकिन बहुत हड़कंप मचा, जिसकी वजह से इनके 4 बड़े बड़े चीजें जिन पर नक्द किया गया, तो उन्होंने किताब से हज़फ कर दिया गया। और उसके बाद 1927 में उसी किताब को फिश शेरिल जाहिली के नाम से ना निकाल कर 1927 में फिल अदबिल जाहिली के नाम से निकाला। ये मशहूर किताब है, मैं रिकमेंड करूंगा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। एक और किताब है मुस्तक़बिल सक़ाफ़ा फ़ी मिस्र, इस किताब के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेना। और एक और किताब जो है मैंने और कौन सी किताब बोली थी इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को बोला था? अय्याम अय्याम के बारे में अल-अय्याम। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। अय्याम जो है सीरा ज़ातिया, इन्होंने 3 अज्जा में लिखी है। और अय्याम का असल अंदाज क्या है, क्यों इतनी मशहूर हो गई? क्योंकि अय्याम को इन्होंने नॉवेल के अंदाज में लिखने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इनको मुब्दअ सीरा ज़ातिया कहा जाता है, यानी सीरा ज़ातिया को बिल्कुल नए अंदाज में लाने वाला। देखो जिस तरीके से मैंने बता दिया, पता नहीं कितने मिनट का ये हुआ होगा, 10-12 मिनट का। इसी तरीके से मैं कहता हूँ लोगों की जिंदगियों को ऐसे याद करो ना कि आपसे कोई कहे बोलो इम्रुल कैस पे बोलो, आप बोलना शुरू कर दो। ज़ियाद इब्न अबी पे बोलो, आप बोलना शुरू कर दो। आप बोलो अब्दुल सलाम अल मुसद्दी पे, आप बोलना शुरू कर दो। इस तरीके का रिवीजन करोगे, इस तरीके की चीजें याद रखोगे, तब इंशाल्लाह आपको कोई मात नहीं दे सकता, ठीक है। और उनकी जिंदगी तो याद की, साथ में उनकी किताबों में जो मशहूर मशहूर किताबें हैं, उन मशहूर मशहूर किताबों को याद करो, उनकी डेट्स को याद करो। अगर उनके बारे में कुछ अक़वाल वगैरह हैं तो उनको याद करो, तब इंशाल्लाह ऐसे काम हो जाएगा और बहुत ईजिली आप जा सकते हैं, ठीक है।